हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आधारशिला मॉड्यूल पर कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे वीडियो के लिए आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ये काम करेगी। कोई बाहर से आता है तो भी इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है, कोई पर्यवेक्षक आता है तो भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जगह जगह पर इसके एग्ज़ाम भी हो रहे हैं तो उसमें भी अधिकांश मात्रा में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को, वीडियो को देखें, उन क्वेश्चनों के लिए तैयार कर लें। भविष्य में ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आइए ध्यान दीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? निष्ठा नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फाउंडेशनल लर्निंग के लिए मॉड्यूल है आधारशिला। फिर थर्ड क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन 2 कक्षाओं के छात्रों में समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? कक्षा 1 और 2। अगला क्वेश्चन दिया है, आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः किन विषयों को बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी एवं गतिविधि का समावेश किया गया है? भाषा और गणित के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 2 में वर्णित है। इसी तरीके से आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 का मुख्य अंश क्या है? आकलन है। इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन है, फाउंडेशन लर्निंग, यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकार्यता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होना चाहिए? उपरोक्त सभी होने चाहिए। लर्निंग आउट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये जितने कुछ कथन दिए हुए हैं ये सारे कथन सही हैं, उपरोक्त सभी। अगला है, आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? 3 श्रेणियां बताई गई हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या हैं? उपरोक्त ये सभी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है। व्याख्यान गतिविधि का प्रकार नहीं है। अगला है, गतिविधि के प्रमुख चरण कौन से हैं? ERAC। अगला क्वेश्चन है, ERAC का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ERAC गतिविधि के चरण हैं, इनका पूरा नाम है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेटना। अगला क्वेश्चन है, आधारशिला में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित ERAC सिद्धांत में E क्या है? एक्सपीरियंस। ओके। ERAC में R का अर्थ प्रतिक्रिया, ERAC में C का अर्थ कंसोलिडेशन। भाषा विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या 4। अगला क्वेश्चन, आरंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषाई कौशल कौन से हैं? LSRW। भाषा विकास का सही क्रम, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ओके। अगला क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। उपरोक्त सभी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता, उपरोक्त सभी हैं। बच्चे दिए गए 2 चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। यह उदाहरण है नेस्टेड लर्निंग आउटकम का। अगला क्वेश्चन, भाषा के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्रित लर्निंग आउटकम है? कल्पना और सृजनशीलता। गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या है 5। अगला है, आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का एक निश्चित क्रम कौन सा है?
ELPS। ELPS क्या है? गणित सीखने का क्रम है। अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने का निश्चित क्रम क्या है? अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, ELPS में P का अर्थ क्या है? पिक्चर। ELSP गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है? चक्रीय होती है। अगला क्वेश्चन, भाषा, गणित तथा परिवेशी अध्ययन के लिए क्रमशः कितने कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? 4, 5, 4। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की है? 50 दिन की। अगला क्वेश्चन, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं? क्वेश्चन आंसर है इसका, बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में कितने वादन हैं? 2 वादन हैं। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का समय निर्धारित है 90 मिनट। प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण समय बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे 16 से 20। आधारभूत आकलन पत्र बनाने का सही समय है सत्र के आरंभ में। अगला क्वेश्चन, आकलन पत्र में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है 10, 5। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होगा? 45 अंक। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होगा 50%। कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है? अपेक्षित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1, 2 में भाषा के लक्ष्य सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना के सापेक्ष कौन सा आकलन संकेतक नहीं है? बच्चे आमंत्रित शब्द लिख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः है रोचक, प्रस्तावना, अभ्यास, आकलन। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशनल लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, NLO से आप क्या समझते हैं? नेस्टेड लर्निंग आउटकम। ओके, अगला क्वेश्चन है, फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रिया को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं? नेस्टेड लर्निंग आउटकम। अगला क्वेश्चन, भाषा के पहलू हैं? दोनों हैं, यांत्रिक, भावचिंतनात्मक, यानी दोनों, सी वाला सही है। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो इसके लिए आवश्यक है। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेखन विकास की गतिविधि नहीं है? कक्षा में बहुत से चार्ट, पोस्टर लगाना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? विशिष्ट उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए? ये उपरोक्त सभी ध्यान रखना चाहिए। कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है अवलोकन, लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग गॉस को पहचानना और उन्हें दूर करना उद्देश्य है आकलन मूल्यांकन का। अगला क्वेश्चन दिया है, बच्चों के क्रियाकलाप गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है जिससे बच्चों के संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन होता रहेगा। शिक्षक यानी सही है इसमें। बच्चों में रटने के बजाय समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी, इसके विकल्प सभी हैं। अगला है, गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है? एक से अधिक विकल्प इसमें भी चुन सकते हैं हम, तो इसमें भी उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन, गणित में मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ से बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकसित होता है? समय मापन का।
अगला क्वेश्चन है, बच्चे 10 तक के पहाड़े जानते हैं, यह आकलन संकेतक किस कक्षा से संबंधित है? कक्षा 3 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बच्चे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यह किस कक्षा हेतु आकलन कर सकते हैं? कक्षा 5। बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं के कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप देते हैं, या किस कक्षा की भाषा का लक्ष्य है? कक्षा 3। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? कक्षा 3 का है। फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है, कक्षा 1 व 2 है। कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकीय संख्याओं की समझ विकसित होने के आकलन संकेतक हैं, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, उपरोक्त यानी सभी हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मौखिक अभिव्यक्ति मुख्य तत्व है, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, इसमें भी उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 विषय में संख्याओं की समझ व गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो क्या है? M105। अगला क्वेश्चन है, गणित किससे जुड़ने और जूझने का प्रयास है? उपरोक्त सभी हैं। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? कक्षा 3 का है। सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? सही प्रक्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना कहीं अच्छा है, यह मत है किसका? बारबियाना का। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे? एक से अधिक विकल्प चयन कर सकते हैं। पहला है, बच्चे पाठ्यपुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है, परिचित वस्तुओं व चित्रों के नाम बता लेते हैं। ये दोनों ही विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों तथा बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है? घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषाई गणितीय कौशलों के आकलन रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। एक विकल्प ये है, बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड। एक ऑप्शन है, कक्षावार विषयवार संपूर्ण आकलन प्रपत्र। अगला क्वेश्चन है, गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? एक से अधिक विकल्प चयन कर सकते हैं, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संस्था के विकास के लिए किए गए सार्थक बदलावों के पहलू हैं, उपयुक्त सभी हैं। फाउंडेशन लर्निंग शिविर को साप्ताहिक कार्य योजना में गणित की कक्षा में शून्य की समझ विकसित करना कौन से सप्ताह का लक्ष्य है? तृतीय। अगला क्वेश्चन है, नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है, यह कथन किस पत्र से लिया गया है? इसका आंसर है, बारबियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र से लिया गया है। अगला है, समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय हैं गणित। अगला क्वेश्चन है, परिवेशी अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना। अगला क्वेश्चन है, परिवेशी के अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम है। इसका आंसर है, बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक अंतर्संबंधों की खोज कर समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवेशीय संसाधन, एक से अधिक विकल्प चयन कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, कम खर्च में उपलब्ध छात्रों का पूर्व परिचय होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कहते हैं, हो रही प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। इस सूचक के लिए पाया कि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के लिए मौके देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हैं, तो शिक्षक स्वमूल्यांकन स्तर होगा क्या? बी विकल्प इसका सही है, बी। अगला क्वेश्चन है, परिवेशी अध्ययन शिक्षण के मानक E2 कक्षा से बच्चों को अवलोकन के पर्याप्त मौके हैं और वे अवलोकन का विश्लेषण करते हुए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं का सूचक सी है। इसका कौन सा सही है? पढ़ने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है। आंसर इसका है, शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकें और समय के साथ
उसमें सुधार कर सकें। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की 4 श्रेणियां में सम्मिलित नहीं है। विज्ञान शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणी सामान्य शिक्षण विधि से सम्मिलित है। उपयुक्त सभी हैं। कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणी है। एक से अधिक विकल्प चयन कर सकते हैं। उपयुक्त सभी हैं। शिक्षक प्रदर्शन मानक के सूचकों के कितने स्तर हैं? ए, बी, सी और डी स्तर हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के प्रदर्शन मानक सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंध और आकर्षक माहौल का सूचक यदि यह है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है? सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षक के प्रदर्शन मानक भाषा शिक्षण के अंतर्गत सूचक बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं के सापेक्ष यदि सूचक यह है कि पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है? एक से अधिक विकल्प चयन कर सकते हैं। इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यचर्या से जुड़े किन लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना अधिक उचित होगा? फोकल लर्निंग आउटकम। अगला क्वेश्चन है, कैलेंडर की समझ विकसित होने से बच्चों में कौन से कौशल विकसित होते हैं? समय और बेहतर उपयोग। अगला क्वेश्चन, हवा हवाई क्या है? वर्ण पहचान में सहायक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन है, हेलो जनवरी हेलो फरवरी गतिविधि किस विषय से संबंधित है? गणित से। अगला क्वेश्चन है, बच्चे विद्युत धारा का अर्थ सूत्र एवं मात्रक बता लेते हैं, किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? कक्षा 8 का। कक्षा 3 में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या है 8। अगला क्वेश्चन दिया है, विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना, ये दक्षता है गणित की। अगला क्वेश्चन, बच्चे खुद के बारे में व साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, ये दक्षता है हिंदी की। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका L0 कोड और कक्षा क्या है? तो सी इसका विकल्प सही है, M304 कक्षा 3। M112 कोड से तात्पर्य है गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता। अगला क्वेश्चन है, H413 कोड से तात्पर्य है हिंदी में कक्षा 4 की 13वीं दक्षता। अगला क्वेश्चन, प्रथम ध्वनि पहचान के लिए L0 या LO कोड निर्धारित किया गया है, ये भी मान सकते हैं। L0 चाहे मान लो चाहे LO मान लो, कोड निर्धारित किया गया है H106। अगला क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम कोड M314 प्रेरणा सूची में किस विषय और कक्षा से संबंधित है? कक्षा 3 गणित। अगला क्वेश्चन, बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं, गणित की इस दक्षता को L0 कोड और कक्षा क्या है? 20 का विकल्प सही है, M109 कक्षा 1। बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका L0 कोड और कक्षा क्या है? सी विकल्प इसका सही है, M304 कक्षा 3। अगला क्वेश्चन, बच्चे वह अक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है, इस अधिगम स्तर का कोड तथा कक्षा क्या है? बी विकल्प सही है, H206 कक्षा 2। अगला है, ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की सामग्री या चित्र आदि का उपयोग होता है, तो क्या है? TLM आधारित गतिविधि है। अगला क्वेश्चन है, शुरुआती कक्षाओं में बच्चों से संवाद करने के लिए कारगर है, मौखिक गतिविधि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गतिविधि के लिए समय निर्धारित है, अधिकतम 20 मिनट। गतिविधि होनी चाहिए भोजन अवकाश के पहले तथा बाद में। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, जन्म से लेकर 8 साल तक का समय। अगला क्वेश्चन, एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं सुनना बोलना,
अगला क्वेश्चन, लिखना सिखाने से पहले अभ्यास जरूरी है? उपरोक्त सभी, ये विकल्प सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक परीक्षण किया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि वह शिक्षण कार्य में कितना सफल हो पा रहे हैं? मूल्यांकन। फोकल लर्निंग आउटकम क्या है? सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, सुनियोजित कक्षा व्यवस्था के फायदे हैं? उपयुक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की शुरुआत करने के दौरान पाठ या एलओसी से जुड़े पूर्व अनुभव पर चर्चा करते समय बैठक व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है बड़े समूह में। अगला क्वेश्चन, प्रभावी रूप से अपनी बात रखना बोलने का कौशल होता है। सामान्यतः बोलने में कुल कितने तत्व शामिल होते हैं? 5। अगला क्वेश्चन, बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए? 4। अगर या यदि वाले सवाल होते हैं, कैसे होते हैं? कल्पना सवाल होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है कहलाती है प्रिंट चेतना। तो इस तरीके से आधारशिला पर मैंने 125 क्वेश्चन आपके लिए इस तरीके से बताए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक हैं। जो हमारे भैया चैनल के लिए देखते हैं वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें। थैंक यू।